मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज कई मकामात पर बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से दरखाना, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान और M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर ट्रैफिक मुअत्तल। कौमी शाहराहों पर हद निगाह 0 से 100 मीटर तक रह गई। पाकिस्तान ने गजा में अपनी फौजी दस्ते भेजने पर गौर करने की पेशकश की है, जिस पर उसके शुक्रगुजार हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का खैर मक़दम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात किया कि पाकिस्तान समेत दीगर बाज़ ममालिक अभी कुछ सवालात के जवाब चाहते हैं। कई ममालिक ऐसे हैं जो इस तनाज़े में शरीक हर फरीक के लिए काबिल कबूल हैं और जो आगे बढ़कर गजा इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। मुस्तक़बिल में हमास इसराइल पर हमला करने की पोजीशन में आ गई तो अमन कायम नहीं हो सकेगा। उम्मीद है कि लेबनान इसराइल बातचीत लबनानी हुकूमत को मजबूत और हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करेगी। यूक्रेन जंगबंदी में पेशरफ्त हुई है, लेकिन अभी मजीद सफर तय करना बाकी है। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में फोर्सेस के कैंप पर भारतीय हिमायत याफ्ता ख़ारिज का बुज़दिलाना हमला। 4 जवान शहीद, ख़वातीन और बच्चों समेत 15 शहरी ज़ख्मी। बर वक्त जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक कैंप में दाखिल होने में नाकामी पर ख़ारिज ने बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकराई। घिनौनी दहशतगर्दी अफगानिस्तान में मौजूद ख़ारिज की मनसूबाबंदी का नतीजा है। शिमाली वज़ीरिस्तान में अफगान सरजमीन से हमले पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अफगान डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन को दफ्तर ख़ारजा तलब करके डी मार्च किया गया। खारजी गुल बहादुर ग्रुप ने शिमाली वज़ीरिस्तान में फौजी कैंप पर हमला किया। अफगान तालिबान दहशतगर्दी रोकने के वादे पर अमल नहीं कर सके। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान। सदर आसिफ अली जरदारी का शिमाली वज़ीरिस्तान हमले पर जवाबी कार्रवाई। कौमी सलामती और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम उठाने का आज़्म। अफ़गान तालिबान रजीम की तरफ से भारतीय सरपरस्ती में ख़ारिज की मुसलसल आनत पर इज़हार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इज़हार मसम्मत। भारत ने चुनाव के बाद दरियाए नीलम और झेलम का पानी भी रोक लिया। पाकिस्तान ने मोदी सरकार से सिंतास मुआहदे के खिलाफ वर्जी पर जवाब तलब कर लिया। दरियाए चनाब में 10 से 16 दिसंबर के दरमियान पानी का बहाव 10 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गया। 17 दिसंबर को सूरत हाल में बेहतरी आई। वजारत आबी वसाइल का एलामिया। पानी रोकना या रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। सिंतास मुआहदे पर भारतीय हठधर्मी से पाकिस्तान में इंसानी बहरान का खदशा। पानी को हथियार बनाने का हथगंडा कबूल नहीं किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के गैर मुल्की सफ़रा को भारतीय आबी जारियत पर ब्रीफिंग। मोदी सरकार के इक़दाम से जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को खतरात लाहक हो गए। इसहाक़ डार का सलामती काउंसिल से फौरी इक़दाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा ने 7 मई को भारतीय जारियत UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दी। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के खिलाफ शवाहिद पेश किए बगैर शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। मासूम शहरी जाँ बहक हुए। क्या भारत अपने रवैये की तलाफी और मुआज़रत करेगा? क्या भारत सिंतास मुआहदे पर अमल करेगा? तस्फिया कश्मीर के लिए क्या इक़दामात उठाने का इरादा है? अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट में मोदी सरकार से 60 दिनों में जवाब तलब किया गया। अमरीकी सदर का शाम में दाइश के खिलाफ फौजी ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। अमरीकी एयरफोर्स की शाम में दाइश के ठिकानों पर शदीद हमले। दाइश के मुकम्मल खात्मे पर शाम का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का नॉर्थ कैरोलिना में खिताब। दाइश की जानिब से अमरीकी फौजियों के बहिमाना कत्ल का दावा। भारत मुखालिफ नौजवान सियासी रहनुमा के कत्ल पर बांग्लादेश की आवाम सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ अफराद ने अवामी लीग और भारत नवाज मीडिया हाउसेस को आग लगा दी। राजशाही में शेख मुजीबुर रहमान का घर नजर आतिश। बांग्लादेश में भारतीय मुदाखलत नामंजूर के नारे। उस्मान हादी पर हमला करने वाला दहशतगर्द भारत फरार। बांग्लादेशी हुकूमत का भारत से कातिल को हवाले करने का मुतालबा। शहरियों का भारत बांग्लादेश सरहद बेनापुल पर एहतजाज।
बिहार के वजीर आला की जानिब से खातून की हिजाब खींचने के खिलाफ शहर शहर रैलियां। लाहौर रैली में खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची, शेखुपुरा, ननकाना और दीगर शहरों में भारत के खिलाफ नारे। इंसानी हुकूक की तंजीमों से नोटिस लेने का मुतालबा। बलोचों को लाहासिल जंग की जानिब धकेला जा रहा है। किसी को बलोचों पर अपना नजरिया मुसल्लत नहीं करने दिया जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कोयटा में पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब में दो टोक पैगाम। 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला। लाहौर में क्लब चौक GOR गेट हमला केस में यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज सीमा को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी मजमूई तौर पर 5 मुकदमात में बरी हो चुके हैं। 3 मुकदमात का ट्रायल जारी है। अगर वो बाहर आ गए तो शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात इमरान खान से कराने में हुकूमत कोई रुकावट नहीं डालेगी। देखिए जी, वो अगर इन अकॉर्डेंस में दलाल मुलाकात करें तो हुकूमत क्यों रुकावट डालेगी। शाह महमूद कुरैशी रिहा हुए तो उन्हें बानी से मुलाकात की इजाजत दी जा सकती है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। कायमा कमेटी बराए मुआसलात के इजलास में वफाकी वज़ीर मुआसलात अब्दुल अलीम खान और सेनेटर पलवशा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। एक दूसरे को शट अप कह दिया। झगड़े के बाद अलीम खान की मुआसरत। पलवशा खान इजलास से वॉकआउट कर गईं। मामला असेंबली में उठाने का ऐलान। वज़ीर आज़म ऐसे वज़रा को फारिग करें, पलवशा खान का मुतालबा। करप्शन किसी से छुपी नहीं, कम्युनिकेशन में करप्शन नहीं। अगर हम सवाल ना करें तो हम किस लिए बैठे, हम इनसे डरते हैं। हमारा सवाल करना हक है, हजरत करना उसका कोई हैसियत नहीं। जो उनका रवैया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी और पंजाब हुकूमत पर बानी PTI से मुसलसल गैर इंसानी सलूक का इल्जाम। अडियाला जेल के बाहर कारकुनान के खिलाफ केमिकल मिला पानी इस्तेमाल करने का दावा। इस्लामाबाद या पेशावर बंद करने से बानी PTI की सजा खत्म नहीं होगी, सजा भुगत कर ही रिहा होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का दावा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को अडियाला की बजाय अपने सूबे में बैठने का मशवरा। आफरीदी की कारकर्दगी जांचने के लिए वक्त भी देने की हामी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का सिडनी में दहशतगर्दी के वाक़े में जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इज्तिमाई इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। सिडनी के बोंडाई बीच पर फायरिंग करने वालों से राब्ते के शुबे में 7 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। लोगों की जानें बचाने वाले ऑस्ट्रेलवी हीरो अहमद अल अहमद को अवाम की जानिब से जमा करदा अतियात 25 लाख ऑस्ट्रेलवी डॉलर्स दे दिए गए। अहमद को सेंट जॉर्ज अस्पताल में चेक पेश किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी PTI का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब हिर्जाना केस। जल्द समात के मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने मुकदमे की समात मौसम सरमा की तातीलात के बाद दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। कराची में भारी ट्रैफिक के हादसात में शहरियों की अमवात और ई चालान के खिलाफ जमात इस्लामी के कई मकामात पर धरने। शारे फैसल, दाऊद चौरंगी, कोरंगी क्रॉसिंग, तिब्बत सेंटर, शारे कायदीन और यूनिवर्सिटी रोड पर नारेबाजी। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, सड़कें टूटी फूटी हैं और भारी जुर्मानों की वसूली कबूल नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनइम जफर की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद।
कराची में तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा और मुलजिम के वीडियो बयानात सामने आ गए। पड़ोसी ने मकान खाली कराने के लिए मुलाजमा को भड़काया। बच्चे पर हाथ उठाने के बाद वाक़या पेश आया। अधूरी वीडियो चलाई गई। फ्लैट के मालिक का मुवाक़िफ नुमान ने तशद्दुद का निशाना बनाते हुए सीढ़ियों से नीचे गिराया। तशद्दुद के बाइस बीनाई भी मुतासिर हुई। घरेलू मुलाजिमा यासीन का वीडियो बयान। गैलरी के मज़दूर दोस्तों ने जो इhtजाज किया है, जिसमें जो डाउन ग्रुप है उनका न्यूज़पेपर भी है, चैनल भी है, उनके 3 साल से वो कह रहे हैं इश्तिहार बंद है। इस तरह है कि ये जो जिस इशू के ऊपर बाइकआउट हुआ है हमारी प्रेस गैलरी के दोस्तों का, लॉ मिनिस्टर साहब और मिनिस्टर फाइनेंस और मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, इन तीनों पे मुश्तमिल हम कमेटी बना रहे हैं। पंजाब असेंबली सहाफ़ियों का डॉन मीडिया के इश्तिहारात की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सहाफ़ियों के मसाइल हल करने के लिए पैनल ऑफ चेयरपर्सन ने 3 वज़रा पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। डॉन मीडिया ग्रुप के इश्तिहारात की बंदिश पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इजहार तशवीश। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से बात करेंगे। वज़ीर आला सिंध का कराची में भत्ताखोरी के मुलज़िमान की गिरफ्तारी के लिए वफाक से राबता। बैरून मुल्क बैठे भत्ताखोरों के सरगोना की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे। पहले भी भत्ताखोरी खत्म की थी, अब भी करेंगे। वज़ीर आला सिंध पुर अज़्म। घोटकी में बाआसर डेयरी ने अपनी अदालत तगाली जिरगे का 2 बहनों को बनी करने और 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म। बच्चियों की रुखसती से इनकार पर अहले खाना गांव बदर। हुकूमत सिंध का खवातीन के लिए ऐसा इक़दाम। खवातीन को स्कूटी चलाने की तरबियत का आगाज कर दिया गया। कोरंगी, गुलशन इकबाल और मलिर में स्कूटी चलाने की तरबियत का सिलसिला जारी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक सिंध के दीगर शहरों में तरबियत जल्द शुरू कर दी जाएगी। रूस ने यूक्रेन में इंतखाबात करवाने पर हमले रोकने की पेशकश कर दी। सदर पुतिन ने वाज़ेह कर दिया यूरोप पर हमले का कोई इरादा नहीं। रूसी असासे मुंजमद करना डकैती करार दे दिया। स्पेन की 20 साला शहजादी लियोनोर ने बतौर पायलट पहली परवाज की उड़ान भरी। 4 माह तक पायलट की तरबियत हासिल की। शहजादी ने फौजी अकेडमी में 1 साल भी गुजारा। फ्रांस में बीमार गाय के रेवड़ तलब करने पर एहतजाज जारी रखा हुआ है। देहातियों ने शहरी इंतजामिया की इमारत के सामने कूड़ा करकट और रेडियां खड़ी करके आग लगा दी। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त। इतवार को फाइनल में भारत से मुकाबला होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले साल टेस्ट सीरीज खेलने के लिए वेस्ट इंडीज का दौरा करेगी। 15 जुलाई से 7 अगस्त के दौरान 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मजबूत। 350 से ज्यादा रन की बढ़तरी हासिल हो गई। दूसरी इनिंग्स में ट्रेविस हेड की सेंचुरी। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग में 286 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में सबसे बड़ा हदफ हासिल करने का रिकॉर्ड ब्रिस्बेन हैट ने 258 रन का हदफ अबूर करके पर्थ को 8 विकेटों से हरा दिया। मैट ट्रेंचर और जैक वॉल्डमिथ ने सेंचुरीज बनाई। मैच में रिकॉर्ड 36 छक्के लगे। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाक ताजिक सकाफती मेला दोनों ममालिक के रवायती मौसीकी, लोक रक्स, दस्तकारी और सकाफती स्टॉल्स सजाए गए। और लाहौर में 3 रोज़ा रंगारंग ब्राइडल फैशन वीक का आगाज। नामवर डिजाइनर के तैयार करदा जदीद उरूसी पहनावे फैशन शो का हिस्सा।